बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। जब मैं द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और उस स्थान पर पूजा की जहां पर जलमग्न द्वारका नगरी है। धार्मिक ग्रंथों से लेकर पुरातत्वविदों ने भी अपने अध्ययन में इसका जिक्र किया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि समुद्र के अंदर द्वारका नगरी के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने कहा क्या, और इसके बाद आपको दिखाएंगे क्या है समुद्र में डूबे द्वारका धाम की कहानी और उसका रहस्य एक रिपोर्ट के जरिए। अरब सागर में पीएम मोदी की कृष्ण प्रतिज्ञा, साहस और आस्था से संकल्प की सिद्धि। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। समुद्र के गहरे पानी में डूबी प्राचीन द्वारिका धाम के दर्शन, पूजा और मोरपंख की स्थापना। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। गेरुआ पोशाक, माथे पर नौसेना का कैप, में मोर का पंख, मन में भगवान कृष्ण की आस्था और भक्ति की शक्ति लिए पीएम मोदी अरब सागर में प्राचीन द्वारिकापुरी की दर्शन के लिए गहरे समुद्र में उतरे। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्राज्ञ तोरणा चयाट्टला कर केयूरा पृथ्व्याम ककूदोपमा। अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। जिस द्वारिका नगरी का निर्माण खुद भगवान विश्वकर्मा ने किया था, समुद्र में समाये उस द्वारिका धाम का पीएम मोदी ने दर्शन किया। हाथों से स्पर्श कर वहां ध्यान लगाया, मोर पंख की स्थापना की और समुद्र साधना का संकल्प पूरा किया। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने
प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारिका में समुद्र के गहरे पानी के अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारिका नगरी है। धार्मिक ग्रंथों से लेकर पुरातत्वविदों ने भी अपने अध्ययन में इसका जिक्र किया है। डूब चुकी श्री कृष्ण वाली द्वारिका, उसके दर्शन करने का और जो अवशेष हैं उसे स्पर्श करके जीवन को धन्य बनाने का, पूजन करने का, वहां कुछ पल प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। पीएम का ये संकल्प दशकों बाद पूरा हुआ। ये वो संकल्प था जिसे पीएम मोदी ने सालों से संजो रखा था और यही वजह थी समुद्र में डूबी द्वारिका को जब पीएम मोदी ने स्पर्श किया तो वो भाव विभोर हो गए। मेरे लिए कई वर्षों से जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। समुद्र के अंदर पीएम मोदी ने उस द्वारिका नगरी का दर्शन किया जिसका निर्माण द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने करवाया था। आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के उस कालखंड का पीएम ने अनुभव किया जिस कालखंड में भगवान श्री कृष्ण हुआ करते थे। उस प्राचीन परंपरा, संस्कृति और सनातन के प्रतीक को नमन किया जिसकी चिर साधना बड़े बड़े तपस्वी सदियों से करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहते हैं द्वारका धाम के निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से किया था, लेकिन आखिर कैसे समुद्र में समा गई भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हर देशवासी के लिए बहुत ही गर्व का पल उस वक्त आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्र के अंदर मौजूद प्राचीन द्वारका नगरी को स्पर्श करके प्रणाम किया। ये तस्वीरें देखिए, समुद्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं मौजूद हैं और वो द्वारका के पावन समुद्र तट के पास समुद्र के अंदर समाहित द्वारका नगरी की मिट्टी को नमन कर रहे हैं। द्वारका में जाकर द्वारकाधीश के चरणों में प्रार्थना करने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन प्राचीन द्वारका नगरी जो समुद्र में समाधि लगाए हुए है उसके दर्शन दुर्लभ हैं और प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से पूरे देश ने इस दुर्लभ द्वारका नगरी के दर्शन किए हैं। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था।
आखिर द्वारका नगरी कैसे समुद्र तट में समा गई थी, इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। मथुरा में कई वर्षों तक उनके नाना उग्रसेन ने शासन किया। कंस के ससुर जरासंध के बार बार आक्रमण के चलते उन्हें प्रजा की चिंता होने लगी और युद्ध से बचने के लिए उन्होंने पूरे नगर को समुद्र के बीच बसाकर स्थापित कर दिया था। इसे द्वारका नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद द्वारका नगरी भी समंदर में डूब गई और इसके अवशेष आज भी अरब सागर में समाये हुए हैं। इस द्वारका नगरी का पता बाद में कैसे लगा, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। 1960 में आज के द्वारका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर का शीर्ष पाया गया था। यहाँ खुदाई करने पर भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेषों के साथ कई चीजें पाई गई। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ शोध किया और फिर 1989 में समंदर के अंदर खोजबीन के दौरान कई ऐसी संरचनाएं मिली जिनसे पता चला कि वहाँ एक नगर डूबा हुआ है। और अब खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। एक वक्त था जब लोग कहते थे कि कानून का डंडा जब चलेगा तो